मैं भी एक लड़की हूँ। मेरी अपनी कई कमजोरियां हैं। मुझे भी सहारे की जरूरत है और एक कंधे की जिस पर मैं सर रखकर रो सकूं। मेरे पापा के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ ये जिंदगी बहुत ही छोटी है। नैनशैन मेरा नहीं, सिर्फ वैनवान का सहारा बन सकता है। आंटी, उम्मीद करती हूँ आप मुझे समझेंगी। ईशिन, आंटी, तुमने जो कुछ भी कहा वो मैं समझती हूँ। नैनशियन ने तुम्हारे साथ गलत किया है। नहीं, ये सच है, सच। चाहे जो भी हो, जिंदगी भर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी क्योंकि तुमने नैनशियन और मेरा बहुत ख्याल रखा। सच में दिल से तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। और चाहे जो हो, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। हाँ। आंटी, शुक्रिया। प्यारी बच्ची, ठीक है, देर हो गई है, मैं चलती हूँ। आंटी, बाहर तक चलूं? डरना मत, सब ठीक हो जाएगा। उससे ज्यादा तुम डरे हुए हो। सब ठीक होगा, डोंट वरी। लगता मैं लेट हो गया।
सब मेरी गलती है। मेरी वजह से वो बीमार हुआ। ऐसा रोता हुआ चेहरा क्यों बना रखा है? अब जब गलती की है तो फिर सुधारो उसे। कंपनी के शुरू होने से लेकर आज तक हम तीनों कितनी बार मुश्किलों से गुजरे हैं। लेकिन हमने साथ काम करके उन मुश्किलों का हमेशा हल निकाला है। गाओ फैंग जरूर ठीक हो जाएगा और हमारा काम भी और बेहतर हो जाएगा। किस सोच में तुम इतनी डूबी हुई हो? तुमने तो मुझे डरा दिया था। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी तुम कब आओगे। देखो, ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। पसंद आया? बहुत पसंद आया। तुम जो भी करती हो मुझे पसंद आता है। और ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। बैठो। यीशिन, तुम्हारे दिल में मैं ऐसा दिखता हूं? हाँ, कितना प्यारा है। यीशिन, क्या कोई परेशानी है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है। जब से मैं आया हूं तुम ऐसे ही खोई हुई सी दिख रही हो। अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जानती हो ना? कोई परेशानी नहीं है। आज आंटी मुझसे मिलने आई थी। नैन्शन और मेरे रिश्ते का सच मैंने उन्हें बता दिया। उन्होंने बुरा भला कहा तुम्हें? वो बस बहुत दुखी दिख रही थी। उन्हें इतना दुखी देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। समझता हूं। यीशिन, मैं सबको साबित करूंगा कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। आज मेरा जन्मदिन है, तो चलो खुशियों से मनाते हैं। थोड़ा मुस्कुराओ। हैप्पी बर्थडे। बहुत सुंदर दिख रही हो। चलो खाते हैं। थैंक यू।
मुझसे कहा? हाँ, लेकिन किस लिए? आप मुझसे मिलने आई इसलिए। आज वीकेंड है इसलिए। वैसे भी मैं केक खाने के लिए यहाँ आई हूँ, आपकी वजह से नहीं। शाओडाई, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैं सच कहूं तो गाओफेंग की बीमारी के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। नानशियान, मैं और गाओफेंग, हम तीनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। हम तीनों कोई आम वर्क कोलीग्स या फिर पार्टनर्स नहीं है। हम ट्रायो हैं चियान्यू के, 3 हैंडसम लड़के। मिस्टर ग्वान, कितने दिनों बाद आपने कोई सही बात कही है। सच में? और क्या? पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि मुझे कई दिनों से पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मेरी नासमझी के कारण हमारे रिश्ते में दरारें आ गई हैं। मुझे डर था अगर मैं लौटा तो वो दोनों मुझे डांटेंगे। अच्छा, जब मैं वहां नहीं था तो वो दोनों मेरी बुराइयां करते थे क्या? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मेरा मानना है कि गलतियां सबसे होती हैं। अगर आप मान गए हैं तो उन्हें सुधार दीजिए। वैसे भी मिस्टर जैन और मिस्टर गाओ बहुत अच्छे इंसान हैं। वो भला आपसे अलग क्यों होना चाहेंगे? आप ज्यादा ही सोच रहे हो। आपके मन का फितूर है ये। सच में? और क्या? बस आपकी सिचुएशन थोड़ी सी अजीब हो गई है। आप भी पैन वेनिंग की मदद। नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे छोड़ दूंगा, बिल्कुल। सच में? अच्छा है। अगर ये मिस्टर सैन और मिस्टर गाओ को पता चला तो वो कितने खुश हो और जाएंगे। तुम भी मुझे माफ कर दोगी ना? वो तो आपके बर्ताव पर निर्भर है। आप मुझे एक और केक का पीस खरीद कर दो। जल्दी करो। तुम्हें मुझसे कोई काम है? अगर तुम मुझे मनाने आई हो कि मैं तुम्हें और नैन्शियन को साथ होने से ना रोकूं, तो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। नानशियान आजकल बहुत प्रेशर से गुजर रहा है। वो बहुत वीक हो गया है आंटी। अगर तुम होती ही नहीं, नैन्शियन आज इस मुसीबत में फंसा नहीं होता। मैंने तुम्हारी वजह से अपना पति खोया और तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपने इकलौते बेटे को खो दूंगी। देखिए आंटी, मैं जानती हूँ जो हुआ वो मेरी गलती है। पास्ट में जो कुछ हुआ मैं उसे बदल नहीं सकती, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? कुछ दिन पहले मैं एक क्लाइंट से मिलने गई थी। वहां जाते वक्त रास्ते में एक हादसा हो गया था। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ नानशियान का ही ख्याल था। मैंने सोचा नहीं था वो मुझे ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच जाएगा। आंटी, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं नहीं जानती कि अगले पल क्या होने वाला है, इसलिए मैं आज में जीना चाहती हूँ। नानशियान और मैं एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। और वैसे भी आप तो हमेशा नैन्शियान की खुशी चाहती हैं, राइट? नैन्शियान की खुशी का वास्ता देकर मुझे धमका रही हो? अच्छा होगा तुम चली जाओ। ऐसा नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं आप जैसी ही हूँ। पास्ट में जो हुआ वो सब मेरी गलती थी, पर मैं वादा करती हूँ अब मैं हमेशा नैन्शियान का साथ दूंगी। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई? अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सु आंटी, मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक आपकी माफी ना पालूं। आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे माफ नहीं करना चाहती तो मैं आपका ये फैसला समझ लूंगी।
नैनशान की जिंदगी से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। पिछली बार शूटिंग में जब तुम्हें चोट लगी थी, वो कंपनी की जिम्मेदारी थी। इस मामले में हम ढील नहीं देंगे, इसलिए फिल्म को सिलेक्ट करते वक्त तुम्हारी सेफ्टी पर ध्यान दिया जाएगा। देखो, ये स्क्रिप्ट्स ध्यान से तुम्हारे लिए चुनी गई हैं। मैंने पर्सनली चेक की हैं। बात यह है, इस तरह की फिल्मों में मैंने कई बार काम किया है और सच कहूं तो मैं वही काम करके काफी थक गई हूं। मैं अब चाहती हूं कि कोई अलग रोल मिले मुझे। येशिन, आजकल इसी सब्जेक्ट की फिल्म्स ऑडियंस पसंद करती हैं। यही ट्रेंड में चल रहा है। तुम अभी भी काफी यंग हो, तुम्हारे बहुत सारे फैंस हैं। इस मौके का फायदा उठाओ और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। उन फिल्म्स में काम करो जिन्हें तुम्हारे फैंस देखना चाहते हैं। ये सिर्फ एजेंसी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी अच्छा है। मेरे फैंस भी मुझे कोई अलग रोल में देखना चाहते हैं और मेरी फिल्मों से एजेंसी को काफी फायदा भी हुआ है। इसलिए अब से मैं अपने काम में आजादी चाहती हूँ। येशिन, मेरी बात सुनो। शुरुआत से ही एजेंसी ने तुम्हें फेमस बनाने के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। तुम्हें इसके लिए एहसानमंद होना चाहिए। और हाँ, मिस्टर जैन भी आजकल काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। कोई भी आदमी हमेशा टॉप पर नहीं रहता। कहने का मतलब है, तुम्हें आज भी एजेंसी की जरूरत है। समझ गई? हाँ, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ गई। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। रुक जाओ। आज शाम को एक कॉन्फ्रेंस है जो तुम्हें अटेंड करनी है। अच्छे से तैयार होकर आना और लेट मत होना। हेलो येशिन, वेनिंग, क्या कर रही हो? मैं कपड़े ट्राई करने गई थी। आज शाम एक प्रोग्राम में जाना है। मुझे खुद से ही जलन होती है कि इतनी बड़ी सुपरस्टार वाकई मेरी है। चलो, शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं। को वो मिस्टर पेन को बताना चाहिए। उनके अच्छे कनेक्शंस हैं, वो जरूर कोई हल निकालेंगे। ऐसी बातों से मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। वैसे भी मैं चाहती हूँ हमारा रिश्ता इस सब से दूर रहे। येशिन आ गई। येशिन, मेरा एक सवाल है, आपकी अगली फिल्म कब आने वाली है? और ये बताइए वो किस टॉपिक पर होगी? थैंक यू हमें एवरीवन। जवाब दीजिए। नैनशान, एक्सक्यूज मी प्लीज। आओ बैठो। तुम ऐसे इवेंट पर क्या कर रहे हो? पहले तो तुम्हें ऐसी जगहों पर आना पसंद नहीं था। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था।
वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। कैसा चल रहा है सब? सुना है वेन्नुआन चियान्यू लौट आई। हाँ, मेरी मदद करने। अच्छा है। सच में तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता बेहतर हो गया है, लेकिन मैं पहले की तरह गुस्सा नहीं हूँ। तुम दोनों के लिए मैं दिल से खुश हूँ। अब लगता है जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम भी पहले से ज्यादा खुश दिख रही हो। तुम्हारे नए काम से तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी साफ साफ दिखाई देती है। कुछ दिन पहले मैं आंटी से मिली थी। मैंने उन्हें हमारे रिश्ते का सच बता दिया और कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम और पैन वेनिंग सच में साथ हो? और तुम्हारा अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया। लेकिन क्या तुम पैन वेनिंग को ठीक से जानती हो? मैं उसे बिजनेस के तौर पर नहीं जानती, लेकिन वो मेरा ध्यान रखता है और इसमें झूठ नहीं है। मुझे सिर्फ देखने के लिए वो 4 घंटे ड्राइव करके आया था। मेरी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। ये सारी वो बातें हैं जिनकी मुझे तुमसे उम्मीद थी। खैर, भूल जाओ ये सब। ठीक है, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। और तुम भी खुश रहना। वेनिंग, मैं घर आ गई। फंक्शन कैसा रहा? सब ठीक था ना? बस लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। मिलना जुलना तो हुआ ही होगा तुम्हारा। देखो, तुम और नानशान फिर वायरल हो गए। हम अचानक वहां मिल गए और थोड़ी बातें की, बस कुछ खास नहीं था। अगली बार ऐसे प्रोग्राम्स में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन क्या तुम पैन वेनिंग को ठीक से जानती हो? क्या बात है? फंक्शन में कुछ हुआ था क्या? नहीं तो। येशिन, अगर कोई बात है तो वो बात मुझे पता होनी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं।
मिस्टर वांग, आपको पता है कि माँ कहाँ है? वो फोन नहीं उठा रही हैं और ना ही स्टूडियो में है। क्या कहा? माँ ने आपको छुट्टी दी है और आपकी कई दिनों से उनसे बात नहीं हुई है? आप जानते हैं कि वो कहाँ जा सकती हैं? ठीक है, अच्छा, शुक्रिया। और हाँ, माँ की कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत कॉल करिएगा, ठीक है? नानशियान, कहाँ हो तुम? मीटिंग शुरू होने वाली है। गनवान, पता नहीं माँ कहाँ चली गई हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही हैं। तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। आती हूँ, बाय। देखिए सर, एजेंसी ने मेरे लिए आज तक जो किया है उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब एजेंसी मुझसे जो चाहती है वो मुझे मंजूर नहीं है। मुझे नहीं लगता हम अब एक साथ काम कर पाएंगे, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ। येशिन, तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। नहीं तो आप क्या करेंगे? ओह, घबराओ मत, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने एजेंसी बेच दी है, इसलिए अब इंचार्ज मैं नहीं हूँ। बेच दी? अब से इस एजेंसी के नए बॉस मिस्टर पैन हैं। आज से यही इंचार्ज हैं। अब आप जा सकते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। ठीक है। हो गया, आज से ये पूरी एजेंसी ही तुम्हारी अपनी है। तुम खुद अपनी बॉस हो, जो करना है करो। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वही वादा निभा रहा हूं। शुक्रिया। मैं तो डर ही गई थी। बस तुम खुश रहो। हेलो, क्या आप जू शांगलिंग के फैमिली मेंबर हैं? हाँ, वो मेरी माँ है। क्या हुआ? उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। आप इसी वक्त हॉस्पिटल आ जाइए सर। आजकल हमारी खबरें ज्यादा ही वायरल हो रही हैं। बाहर मिलते वक्त हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तुम इसकी चिंता मत करो, सबको एक दिन तो पता चलना ही है। मुझे डर है इससे तुम्हें परेशानी होगी। नहीं होगा। तुम्हारी और जैन शियान की खबर से तो यह बेहतर ही है। अब आर्टिस्ट एजेंसी तुम्हारी है। इसके लिए तुम्हारे कोई फ्यूचर प्लान्स हैं? तुम मुझे किस रोल में देखना चाहते हो? उस रोल में जिसमें तुम मिसेस पैन बनी हो।
तुम और तुम्हारी बातें। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ पापा। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में हो, हाँ? हर जगह तुम्हारे और उस एक्ट्रेस के चर्चे हो रहे हैं। आपने न्यूज़ देखी? हाँ, मैंने देखी। मुझे डर है बहन परिवार का सब लोग मजाक न उड़ाने लग जाएं। पापा क्या कह रहे हैं आप? यीशिन और मैं सच में सीरियस हैं। तुम्हें सीरियस शब्द का मतलब भी पता है, हाँ? तुरंत उससे सारे संबंध तोड़ दो। पापा मैंने आर्टिस्ट एजेंसी खरीदी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं आप? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी एक्ट्रेस के लिए कोई भी कंपनी खरीदो, लेकिन ईशिन के लिए नहीं। सुना नहीं, ज़ेन नानशान और उसके बीच संबंध रह चुका है। मैं कभी तुम्हें ऐसी लड़की के साथ नहीं रहने दूंगा, वरना बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ज़ेन नानशान और उसके बीच में अब कोई संबंध बिल्कुल नहीं रहा है। उनके बीच संबंध है या नहीं से फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क पड़ता है, समझ गए? इस मुसीबत को जल्द से जल्द खत्म करो। मैं दोबारा तुम्हारी ऐसी हरकतें नहीं देखना चाहता। पापा पापा हेलो, मुझे जोश शांगने का रूम नंबर बताइए प्लीज। रूम नंबर 305। थैंक यू सो मच। आप जाओ शांगलिंग के रिश्तेदार हो? जी हाँ। वैसे उनके दाहिने पैर पर फ्रैक्चर हुआ है। हमने उनका फुल बॉडी चेकअप करवाया है, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ लाया गया था, तो आप एडमिशन प्रोसीजर पूरा कर दीजिए। मैं कर देती हूँ, तुम जाओ उन्हें देख कर आओ। थैंक यू। ये देखकर अच्छा लगा कि मेरे बेटे को मेरी परवाह है। मेरी माँ की परवाह मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? आप जानते हैं कि मैं कितना डर गया जब मैंने फोन पर सुना कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट ने एहसास करवाया कि मरना कितना भयानक हो सकता है। जब एक्सीडेंट हुआ तब जानते हो मैं क्या सोच रही थी? तुम्हारे डैड के बारे में सोच रही थी। जब प्लेन क्रैश हुआ होगा तब तुम्हारे डैड प्लेन में बैठे कितना डर रहे होंगे। कुछ नहीं कर पाए वो, बस बेबस अपनी मौत का इंतजार करते रहे होंगे। और उनके जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया तबाह हो गई। मैं जानती हूं कि उन
इन सालों में तुमने भी बहुत दुख भरे दिन बिताए होंगे। लेकिन तुमने मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश की। तुम मुझे हर दुख से दूर रखना चाहते थे, लेकिन वैन नुआन को देखकर ही मुझे याद आ जाता है कि तुम्हारे डैड को कितनी बेबस और भयानक मौत नसीब हुई होगी। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। शांत हो जाइए माँ, शांत। आप उसे लेकर मेरी फीलिंग्स जानती हैं। आपने जो कहा मैं उसे समझता हूं, लेकिन उसे छोड़ना इतना आसान होता तो 7 साल पहले ही छोड़ दिया होता। आप जानती हैं कि मैं नुआन से सच्चा प्यार करता हूं। नैन्शियन, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते। भले मैं तुम्हें उससे अलग होने को ना कहूं, लेकिन क्या उसे देखकर तुम्हारे डैड के साथ जो हुआ वो याद नहीं आता? बड़े दुख से छोटी तकलीफ बेहतर है। मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख पाऊंगी। माँ, आप आराम कीजिए, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? नानशियान, मेरी वजह से तुमने कितना कुछ सहा है। वेनिंग, किस सोच में इतने डूबे हुए हो? वेनिंग, किस सोच में इतने डूबे हुए हो? कुछ नहीं। वैसे खुशबू अच्छी है, लगता है तुमने अच्छा खाना बनाया है। तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं तो? तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे साथ मुझे रहना है, मेरी फैमिली को नहीं। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, इसलिए कोई कुछ भी कहे मैं मेरा फैसला नहीं बदलूंगा। बेनिंग, अब हम दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं।
यकीन करो, मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ जो किसी से भी डर जाए। मेरे अंदर शक्ति है, हिम्मत है। तुम्हारे साथ किसी का भी सामना कर सकती हूँ। जानता हूँ। तो फिर तुम कब मिलवा रहे हो मुझे अपने मॉम डैड से? मुझसे मिलने के बाद वो मुझे बेहतर जान पाएंगे। Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.